Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about problem based on KCL. ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम KCL पे आधारित प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन में आपको सर्किट दिया गया है, जैसे कि इसको आप देख पा रहे होंगे। तो ये सर्किट गिवन है और यहाँ पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच बाय यूजिंग KCL। ठीक है, KCL का किरचॉफ्स करंट लॉ का उपयोग करके हमें प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 200 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर जो आपका वोल्टेज सोर्स है वो 100 वोल्ट का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ब्रांच में जो आपका रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको सर्किट में दिखाया गया है। ठीक है, अब आपको इस ब्रांच में और इस ब्रांच में, इन तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमने फिर से इसी सर्किट डायग्राम को हमने ड्रॉ किया है। इसमें जैसे कि किसी प्रकार से करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है। आप अपनी मर्जी से तीनों ब्रांच में करंट की डायरेक्शन किसी भी दिशा में ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में आप करंट की दिशा लीजिए, आप जो सर्किट का आंसर होगा वो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सिर्फ करंट का जो साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आ सकता है, जो कि करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आ रहा है, मतलब माइनस या प्लस आ रहा है आंसर, तो वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे इस सर्किट में देखेंगे तो ये इसका ये नोड होता है। ठीक है, ये आपका जहाँ पर V1 लिखा है ये आपका नोड है। ठीक है, हमने इस नोड से इस ब्रांच में करंट को आउटसाइड ले लिया है, इस ब्रांच में भी आउटसाइड ले लिया है और इस ब्रांच में भी आउटसाइड, मतलब ये तीनों ब्रांच में हमने इस नोड से बाहर की ओर करंट को यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो करंट को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप चाहें तो अंदर में भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप अंदर ले लें, इसको आप बाहर ले लें, इसको आप अंदर बाहर ले लें, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो इस ब्रांच में I1 ले लिया है बाहर की ओर नोड से, इसमें I3 ले लिया बाहर की ओर नोड से, और नोड से बाहर की ओर यहाँ पर I3 ले लिया। तो इस प्रकार से तीनों ब्रांच में हमने करंट को मान लिया है अपने अनुसार। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें, जैसे कि ये कनेक्टेड था, ये गिवन है सर्किट में। ठीक है, ये सारी चीज़ें गिवन हैं, तो आपको अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इस नोड पर हमने पोटेंशियल मान लिया है V1। ठीक है, इस नोड पर हमने क्या पोटेंशियल मान लिया है V1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पोटेंशियल मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि करंट की डायरेक्शन नहीं दी थी। कई बार करंट की डायरेक्शन दी होती है तो फिर हमें अलग से मानने की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसी के करंट की डायरेक्शन के आधार पे सर्किट को सॉल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई भी करंट की डायरेक्शन नहीं दी थी, इसलिए हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से मान लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर KCL होता है, वो इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का अलजेब्रिक सम होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपकी तीनों करंट जैसे कि बाहर की ओर आ रहे हैं, बाहर की ओर हैं, तो तीनों करंट को हम माइनस माइनस ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। तो इस तरह से हमको I1 प्लस I2 प्लस I3, और हम यहाँ पर माइनस को इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ऑलरेडी 0 में माइनस लगेगा, तो इसकी कोई मतलब तो होगा नहीं। तो हमने यहाँ पर ले लिया I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये I1, ये I2 और ये I3 तीनों बाहर की ओर आ रहे हैं, इसलिए हमने तीनों को सेम साइन ले लिया है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमने KCL अप्लाई कर दिया है। अब देखेंगे I1 की वैल्यू क्या है। जो यहाँ पर I1 की वैल्यू है इसको देखेंगे आप, तो I1 यहाँ पर देखेंगे आप इसकी वैल्यू, तो I1
की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, देखिए करंट की डायरेक्शन V1 से 200 की ओर है। यहाँ पर इस ब्रांच में देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो V1 से 200 की ओर है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो V1 का जो पोटेंशियल होगा ये हायर है और जो 200 वोल्ट पोटेंशियल है ये लोअर है, इसलिए करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन से हमको ये पता चलता है कि V1 का पोटेंशियल अधिक है और 200 वोल्ट से अधिक है, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम मान सकते हैं केवल, बाकी तो पता चलेगा जब V1 की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ फिर हम लेंगे V1 माइनस, क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा जो करंट की डायरेक्शन है वो V1 से 200 वोल्ट की तरफ है, इसका मतलब जो V1 है ये हायर है और जो 200 है ये लोअर है। तो हम लोअर वाले को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। तो जिधर साइड में करंट फ्लो होती है उधर साइड का जो वोल्टेज होता है उसको हम माइनस में लेते हैं, डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइड बाई 5 ओम। एक्चुअली करंट का जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो V क्या है, V उस ब्रांच में कनेक्टेड वोल्टेज, उस ब्रांच में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स, और उस R क्या है, उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख दिया I1 की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर I2 की वैल्यू लेंगे, I2 की वैल्यू को यहाँ पर लेंगे। तो I2 कैसे लेंगे हम, देखिए I2 पहले कहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये जो है ये आपका I2 यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो V1 यहाँ पर हम क्या लेंगे, V1 माइनस 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 ओम रेजिस्टेंस, इसी ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो उस ब्रांच में कनेक्टेड वोल्टेज सोर्स और उस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम ले लेंगे यहाँ पर ये जो है V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर I3 की वैल्यू लेंगे। तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर I3 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर क्योंकि ये दूसरे साइड में जो वोल्टेज का मान है ये 0 है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट होता है, यहाँ पर 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। तो ये यहाँ पर हम ये लिख दिए। तो तीनों हमको I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, यहाँ पर हमने ये ले लिया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया ये जो वैल्यू है आपकी, ये I1 है, ये I2 की वैल्यू है और ये I3 की वैल्यू है। अब इसके बाद में इसको हम सॉल्व करेंगे, तीनों से कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या कॉमन मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और इसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से V1 माइनस 200 आ जाएगा प्लस V1 माइनस 100 प्लस ये V1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको टोटल ऐड कर देंगे, V1 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 3V1 हो जाएगा। यहाँ से ये जो V1 V1 और V1 तीनों प्लस में है तो 3V1 हो जाएगा, माइनस 200 माइनस 100 कितना 300 डिवाइडेड बाई ये 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3V1 इक्वल्स टू, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 3V1 इक्वल्स टू 300। तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो होगी ये 100 वोल्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था कि प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करो। इट मीन्स कि आपको I1 और I2 की वैल्यू को बताना है। यहाँ से क्या करना है आपको, I1 I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे I1 I2 और I3 की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो I1 की जो वैल्यू थी V1 माइनस 200 डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 100 जो V1 की वैल्यू थी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। तो 100 माइनस 200 डिवाइड बाई 5, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल माइनस 20 एम्पियर आएगा, माइनस 20 एम्पियर। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप I1 की वैल्यू करंट की डायरेक्शन लिया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो V1 की वैल्यू है देखेंगे तो इसका वोल्टेज कम है, जबकि 200 वोल्ट ऑलरेडी हमारे जो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 200 वोल्ट है, यहाँ पर आपका 200 वोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 वोल्ट ही है, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होनी थी। तो हमारा सर्किट का जो आंसर इसमें होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देख रहे हैं तो वो माइनस में जो करंट की डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पर I1 की वैल्यू माइनस के साथ दी गई है, मतलब जो I1 लिया था आपने वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो होगी। फिर इसी प्रकार से हम I2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। I2 इक्वल्स टू V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 5,
ठीक है। तो जब 100 से 100 करोगे तो यहाँ पर 0, मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी I2 में। फिर I3 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो V1/5 मतलब 100/5 मतलब इसमें भी 20 एम्पियर की करंट फ्लो होगी और सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में आपने लिया है करंट की डायरेक्शन, इसीलिए पॉजिटिव यहाँ पर साइन दिखाया गया है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। इसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, आपको यहाँ पर सर्किट दिया गया है, ये सर्किट आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। इस सर्किट में हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ईच ब्रांच ऑफ यूजिंग बाय यूजिंग KCL, ठीक है। तो इसमें भी प्रत्येक ब्रांच में करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है KCL का उपयोग करके, ठीक है। ये आपका सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक यहाँ पर लगा हुआ है और एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। 3 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके रेजिस्टेंस जो है एक 5 ओम यहाँ पर कनेक्टेड है, एक 5 ओम यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो 10 ओम। तो 3 ब्रांचेस में 2 ब्रांचेस में कनेक्टेड है और एक ब्रांच में 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तीनों ब्रांच में यहाँ पर एक में 200 वोल्ट, 50 वोल्ट और 100 वोल्ट यहाँ पर आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। चलिए हम इसका सर्किट डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं और इसमें अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन प्रॉब्लम में कोई भी डायरेक्शन बताई नहीं गई है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए तो यहाँ पर हमने वो सेम जो सर्किट है उसको हमने फिर से ड्रॉ किया है और अपनी मर्जी से इस नोड, ये नोड है आपका, जो ये आपका नोड है, इस नोड से अंदर करंट दिखाई जाती है या फिर बाहर की ओर दिखाई जाती है। ये हमने इसमें इस ब्रांच में अंदर की ओर ले लिया, यहाँ बाहर की ओर ले लिया और इस ब्रांच में भी हमने बाहर की ओर ले लिया है। तो इस तरह से करंट को, तीनों ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को हमने दिखा दिए हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि जो किसी भी नोड में आने वाली करंट उस नोड से जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ठीक है। हमेशा हम क्या करते हैं KCL के अकॉर्डिंग कि किसी भी नोड की ओर या जंक्शन की ओर आने वाले करंट को पॉजिटिव और उस जंक्शन से बाहर जाने वाले करंट को हम नेगेटिव लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ किया है। ये जंक्शन से जंक्शन की ओर आ रही है, इसलिए हमने इसको I1 ले लिया पॉजिटिव। ये जंक्शन के बाहर जा रही है I2, तो हमने इसको नेगेटिव ले लिया -I2। और ये हमारी I3 भी बाहर की ओर आ रही है, तो हमने इसमें भी -I3 ले लिया इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से अलजेब्रिक सम 0 होता है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में हम यहाँ पर I1, I2 और I3 की वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे। तो I1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए I1 इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टेज डिफरेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें क्या है टोटल वोल्टेज। देखिए इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, तो हम पहले क्या लेंगे, 200 वोल्ट माइनस VA डिवाइडेड बाई 5 ओम, ठीक है। तो ये हमने I1 की वैल्यू यहाँ से ले लिया 200 माइनस VA डिवाइड बाई 5। फिर ये माइनस हमने इसको लिया, माइनस लिया। अब I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो I2 किस ब्रांच में फ्लो हो रही है पहले ये देखेंगे। तो I2 इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, मतलब इस ब्रांच का टोटल वोल्टेज और इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस को हम देखेंगे। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए पहले करंट की डायरेक्शन को देखिए। करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है, आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, तो ये वोल्टेज -100, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस ना होकर, देखिए बैटरी का जो होता है ये मतलब कुछ इस तरह से टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यदि करंट पॉजिटिव में आ रही है तो आपको माइनस लेकर ये वैल्यू लेना होता है। अगर इन केस कुछ इस तरह से आपका बैटरी कनेक्टेड होता तो इस केस में आप क्या करते कि माइनस और माइनस 2 बार यहाँ पर लेना पड़ता, माइनस और फिर -100 आपको रखना होता, तो वहाँ पर फिर प्लस हो जाता, ठीक है। तो इस केस में हम माइनस ले लेंगे, तो I2 की जो वैल्यू है, I2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, I2 की वैल्यू मिल जाएगी VA -100 डिवाइड बाई 5, VA -100 डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह से हमको यहाँ पर I2 की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। करंट की क्या फॉर्मूला होता है, V/R। तो ये V है, ऊपर वाली जो वैल्यू है आपको नॉमिनेटर में, आपको यहाँ पर जो V की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है। I3 की वैल्यू देखेंगे तो इस ब्रांच में आपकी I3 फ्लो हो रही, मिडिल ब्रांच में आप देखेंगे यहाँ पर, तो I3 फ्लो हो रही है यहाँ पर। तो I3 की वैल्यू लेंगे तो नीचे की ओर डायरेक्शन में, तो पहले VA लेंगे -50 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर
यहाँ पर मान लीजिए ये माइनस होता और नीचे प्लस होता बैटरी में, तो उस केस में हम क्या लेते VA माइनस -50, VA माइनस -50। लेकिन करंट एंटर कर रहा है यहाँ पर प्लस में ही एंटर कर रहा है। यहाँ पर देखो ये प्लस बना हुआ है, तो हम VA -50 एक ही बार माइनस लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नहीं VA फिर कोष्टक में हमको माइनस लेना होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, 10 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 200 और माइनस VA से तो 400 माइनस 2 VA। फिर से 10 को 5 से यहाँ पर हम डिवाइड करोगे, 2 आएगा, 2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 VA मतलब -2 VA, और ये माइनस दोनों जाके यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, और ये 200 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर ये 10 से 10 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो माइनस है यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो भी हमारे डिजिट हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। जैसे कि आप इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, और इसके बाद में इसको और इसको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको -5 VA और प्लस 650 डिवाइड बाई 10 आपको यहाँ पर मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दोगे इस साइड में तो आपको 5 VA इक्वल्स टू 650 आपको मिल जाएगा। तो VA की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 650 डिवाइड बाई 5, मतलब 130 वोल्ट आपको VA की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ से VA की वैल्यू निकाल लिया है जो कि नोड का या जंक्शन का वोल्टेज है। अब यहाँ पर I1, I2 और I3 मतलब तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था कि 200 माइनस VA डिवाइड बाई 5 था। I1 की वैल्यू जो ऊपर आपने देखा था 200 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 5 था, तो मतलब 200 माइनस VA डिवाइड बाई 5, तो VA की जो वैल्यू है इसको पुट कर दोगे तो 130, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर 15 एम्पियर आया। 15 एम्पियर प्लस में है, मतलब जो आपने करंट की डायरेक्शन को शो किया था उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इस चीज़ को ये शो करता है। इसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो जो सेकेंड जो आपको I2 निकालना है, I2 निकालोगे तो I2 निकालने के लिए देखा था V1 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, तो V1 की वैल्यू 130 आपने पुट किया तो यहाँ से 330 डिवाइड बाई 5 मतलब 6 एम्पियर आपको यहाँ से करंट मिल जाएगी I2 की। ये भी पॉजिटिव में है, मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, जो आपने सर्किट में शो किया उसी डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होगी। इसके बाद में I3 की वैल्यू लेंगे तो I3 इक्वल्स टू 130 माइनस 50, मतलब VA माइनस 50 डिवाइड बाई 10, VA की वैल्यू 130 है। हम इसको यहाँ पुट करने के बाद में 180/10 मतलब 8 एम्पियर आपको I3 की वैल्यू होगी। ये भी सेम डायरेक्शन में ही फ्लो होगी जिस डायरेक्शन में आपने सर्किट में लिया है, ठीक है। तो इस तरह से तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम की ओर अपन चलेंगे। थर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या चीज़ यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर सर्किट गिवन होगा, ठीक है, इसमें बोला गया है, नीचे देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग KCL। सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि 3 ओम के रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में ही करंट को फाइंड करना है। तो 3 ओम कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा हुआ 3 ओम का रेजिस्टेंस, तो मतलब इसी ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को ही फाइंड करना है, बाकी हमें फाइंड नहीं करना है। यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स आपके लगे हुए हैं, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं जैसे कि इस सर्किट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर हमने सेम जो सर्किट डायग्राम था उसको ड्रॉ किया है और अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन ले लिया है। यहाँ पर हमने I1 जंक्शन की ओर ले लिया, ये जंक्शन है, इसी की ओर ले लिए हैं, ये जंक्शन से बाहर की ओर इसमें I2 ले लिया, इसमें भी जंक्शन से बाहर की ओर हमने I3 ले लिया है। इस जंक्शन का पोटेंशियल जो है, वोल्टेज जो है, उसको हमने VA मान लिया है, ठीक है। ये मान लीजिए जंक्शन नोड का नाम है A, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसमें जो वोल्टेज है उसको हमने VA ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू KCL, ठीक है। तो KCL में क्या होता है, इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, और all incoming current and outgoing current equals to 0, ठीक है। sum of all incoming and outgoing current equals to 0, ठीक है।
तो जो हमारे इनकमिंग करंट और आउटगोइंग का जो अलजेब्रिक सम होता है वो शून्य होता है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर I1, I2 और I3 की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, देखेंगे सर्किट में, और I1 की वैल्यू देखेंगे। I1 के लिए आप देखेंगे यहाँ से, तो I1 इस डायरेक्शन में है, मतलब आप पहले 6 वोल्ट माइनस VA लेंगे, यहाँ पर 6 माइनस VA डिवाइड बाई 2 ओम रेजिस्टेंस। इसके बाद में I2 के लिए लेंगे, तो I2 कहाँ पर फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो VA, ये VA माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, रेजिस्टेंस। फिर इसके बाद में आप देखेंगे किसके लिए, I3 के लिए, तो I3 यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो VA माइनस 0, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल 0 होता है, उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, डिवाइड बाई टोटल इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 3, तो इस तरह से इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, और इसके बाद में यहाँ इस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद में इसको इससे डिवाइड करोगे 6 ही मिलेगा, 6 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर 6 को 3 से डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, 2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 2VA मिल जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। यदि बहुत स्पीड से बताया जा रहा है, थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग में जाकर। इसके बाद में आपको इन सारे जितने भी आपके डिजिट हैं ये, ठीक है, जो आपका 18 आप इसको ऐड करोगे 36 हो जाएगा, 3VA माइनस 3VA माइनस 6VA माइनस 2VA आप ऐड करोगे तो माइनस 11VA आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ 36 डिवाइड बाई 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो 6 है वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दोगे तो 11VA इक्वल्स टू 36 आ जाएगा। तो VA की वैल्यू यहाँ से आपको हो जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 11। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपको जो VA की वैल्यू है वो मिल जाएगी 3.27 वोल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि जो आपने I3 यहाँ पर निकालना था, आपको I3 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो I3 की वैल्यू को आप फाइंड कर लीजिए। I3 इक्वल्स टू VA अपॉन 3 था, VA की वैल्यू ये है, अपॉन 3 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 1.091 एम्पियर, ठीक है। इतना हमें इस सर्किट में सॉल्व करना था। थैंक यू सो मच।